చూద్దాం. నూతన వ్యవసాయ చట్టాల అమలుపై సుప్రీంకోర్టు కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. సాగు చట్టాల అమలుపై సుప్రీంకోర్టు ధర్మాసనం స్టే విధించింది. తదుపరి ఉత్తర్వులు వచ్చే వరకు సాగు చట్టాలపై స్టే కొనసాగుతుందని సుప్రీంకోర్టు తెలిపింది. 4 సభ్యులతో ప్రత్యేక కమిటీని ఏర్పాటు చేసిన సుప్రీంకోర్టు ఈ కమిటీ రైతులు ప్రభుత్వంతో చర్చలు జరుపుతుందని తెలిపింది. కమిటీలో సభ్యులుగా అశోక్ గులాటీ, అనిల్ ధావంత్, హెచ్ఎస్ మాన్, ప్రమోద్ కుమార్ జోషిలను నియమించింది. రైతుల ఆందోళనపై కేంద్రం అభ్యంతరాలను సుప్రీంకోర్టు కొట్టిపారేసింది. नहीं आए, उनको लेकर क्या कहेंगे? उसको भी लेकर के सीजीआई ने गुस्सा जाहिर हाँ, उसके लिए जो वकील थे वो एक्चुअली यही था उसमें, क्योंकि वो रिप्रेजेंट कह रहे थे कि हम किसानों के रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन वो थे नहीं, इसलिए वो आज नहीं आए हैं। हाँ, देखिए, ये किसानों की जीत है, किसानों की जीत है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने जो हम लोगों की पिटीशन थी सुप्रीम कोर्ट में, इन कानूनों के खिलाफ ये कानून लागू नहीं होने चाहिए, उन कानूनों को लागू न करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज स्टे कर दिया है। और कमेटी गठित करने के लिए हमने कुछ नाम सुझाए थे। ऑनरेबल जस्टिस मार्कंडे काटजू, कुरियन जोसेफ और भी जस्टिस के नाम बताए गए, उनके नाम पर विचार करके आगे कमेटी गठित की। और भारतीय किसानों के जितने किसानों के संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उन सब के अध्यक्ष को उस कमेटी में रखा जाए। हमने कहा विज्ञान भवन बहुत बड़ा है, उसमें कमेटी जब भी बुलाई जाए, मीटिंग हो तो उनके अध्यक्षों को बुलाया जाए, और उसके साथ अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव की जरूरत है उनके एडवोकेट को बुलाया जाए, जिससे आगे सारी प्रोसीडिंग हो सके। ये पूरा समय लगेगा, कमेटी टाइम लगेगा, लेकिन कानूनों पर रोक लगाना भारत के किसानों की सबसे बड़ी जीत है और ये सरकार की हार है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहीं न कहीं माना कानून गलत थे, किसान विरोधी थे, आर्बिट्रेटरी थे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल थे, इसलिए इन कानूनों पर रोक लगा दी गई है। अब हम अपने क्लाइंट से बात करेंगे, किसानों के संगठनों से बात करेंगे, उनसे बात करेंगे। बात करने के बाद आगे हम प्रोसीडिंग देखेंगे। कमेटी बनती है, कमेटी में कौन कौन लोग होते हैं, कमेटी कैसे कैसे ट्रीट करती है। ये केवल दिल्ली के किसानों का नहीं मामला है। ये किसान किसी जाति, क्षेत्र, संप्रदाय और भाषा के नहीं है। ये किसान किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं है। ये किसान गुवाहाटी से चौपाटी और कन्याकुमारी से तक के किसानों का ये मामला है, और उनमें विश्वास की बहुत जरूरत है। हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट और किसान संगठन और भारत सरकार ये आपस में किसानों में विश्वास पैदा करे। जब विश्वास पैदा होगा तो आगे प्रोसीडिंग बहुत अच्छी होगी, और वो सरकार बताएगी। 15 तारीख को मीटिंग होती है, कमेटी के बारे में क्या करते हैं। सरकार के 8 बार की वार्ता हो चुकी, वो तो फेल रही। अब हमें नए सिरे से सुप्रीम कोर्ट पर हमने भरोसा जताया है देश के किसानों ने, और सुप्रीम कोर्ट ने भी उस भरोसे को कायम रखा है, किसानों के भरोसे को, और उस पर स्टे लगा दिया गया है, जिससे अब सरकार, जैसे मध्य प्रदेश में कहा गया था माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हम इन कानूनों को लागू कर रहे हैं। भाजपा शासित राज्यों में ऐसी बात आई थी, लेकिन अब वो पूरी तरह से गलत है, और कानूनों पर रोक रहेगी। और कानून जब तक ये लागू की बात ही नहीं है, अभी लागू होने का कोई विषय नहीं। आप ना सवाल पूछे, ये कानून रद्द भी होंगे, क्योंकि कमेटी बनेगी और कमेटी में सारी चीजें सच्चाई के साथ रखी जाएंगी। जब बनेगी कमेटी, बनने के बाद जब सीधे सामने आएगी, और फिर उसकी रिपोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आएगी। जब रिपोर्ट आएगी तो उस पर दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा।